स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.5 है। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट किया था, अब हम इसका बी पार्ट और आगे ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। तो कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को आज कंप्लीट कर लें। तो क्वेश्चन है क्या, वो ये कहता है कि अगर अल्फ़ा बीटा रूट्स हों इस इक्वेशन के, ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन के, तो हमें फाइंड करनी है इक्वेशन विद द रूट्स दिस वन। तो यानी कि हमें इक्वेशन बनानी है, ठीक है, एक नई इक्वेशन बनानी है। तो आपको तो पहले पता है कि हम कैसे बनाते हैं इक्वेशंस, ये कोई चीज़ नई नहीं है, आपको पता है, आपके पास फार्मूला अवेलेबल है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स टाइम्स 2x एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन आपको पहले पता है इसके बारे में, ठीक है। तो अब देखना ये है कि हम इसको कैसे कंटिन्यू करते हैं। अब सम तो अब पता है, इन दोनों का सम करने से जो आंसर आएगा हम यहाँ लगा देंगे। इसी तरह दोनों को जो प्रोडक्ट करके आंसर आएगा वो हम यहाँ लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इशू क्या है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जब हम ऐड अप करेंगे उसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, तो उसकी वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी पड़ेगी। आप देख रहे हैं यहाँ से निकालनी पड़ेगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। इसको हम देखते हैं कि हम कैसे इसको कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन को। तो पहले आपको आइडिया है इसके बारे में बेसिक, तो लेट स्टार्ट। हम टॉप से स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। और आपको पता है कि जब इक्वेशन गिवन दी हुई हो, यहाँ पे इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, जबकि यहाँ पे इक्वेशन गिवन है। तो जब इक्वेशन गिवन हो तो फिर हम कैसे करते हैं, आइए देखते हैं इसको हम कैसे कंप्लीट करते हैं जी। तो पहले हम कहेंगे एज वी नो सम ऑफ रूट्स तो निकालना में आता है, सम ऑफ रूट्स। तो मैं उसको उसमें लिखता हूँ एस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा उसकी वैल्यू क्या, फॉर्मूला आपको पता है, नेगेटिव साइन डालते हैं, ऊपर हम डालते हैं एक्स का कोफिशिएंट, यानी ये ऊपर आता है, ठीक है, और एक्स का कोफिशिएंट जो नीचे आता है, ये हम पहले ही कर चुके हैं। तो -3 ऊपर आ गया और 1 नीचे आ गया। इसका नेगेटिव नेगेटिव प्लस, तो आपको पता है इसका आंसर आपके पास क्या आ गया, +3 आ गया। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा का जो हमारे पास आंसर है वो हम निकाल चुके हैं 3, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और हम अब निकालते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ रूट भी, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे हम, देखिए अभी निकालते हैं हम। इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं अल्फ़ा टाइम्स टू बीटा, ऐसे अल्फ़ा टाइम्स टू बीटा, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको याद हो कि कांस्टेंट ऊपर रखते थे, ठीक है जी, और एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है जो भी होगा, यहाँ पे जो लिखा नजर 1 होगा वो नीचे आ जाएगा। तो 6/1 वी गॉट 6, ठीक है बच्चों। तो ये 6 हमें आ गया, मिल गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अब इन दोनों को हम यूज़ करेंगे, इन वैल्यूज़ को, और यूज़ करके हम, वेट अ मिनट, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। यहाँ तक तो जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे सेम होंगे, जितने पार्ट्स भी करेंगे, आगे डिफरेंस होगा। अब आपको पता है कि जो नए रूट्स हैं वो ये हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, अब बोलेंगे हमें रूट्स नहीं, तो एज न्यू रूट्स आर, एज न्यू रूट्स आर, तो न्यू रूट्स क्या हैं, न्यू रूट्स जो हमारे पास हैं वो हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, अल्फ़ा स्क्वायर कॉमा बीटा स्क्वायर है। अब हमें सम निकालना है, और सम निकालना आसान है, आपको पता है कैसे निकालते हैं। सो सम ऑफ़ द रूट्स कैसे निकालेंगे, सम ऑफ़ द रूट्स का फॉर्मूला हमारे पास ये है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सम ऑफ़ द रूट्स, तो वो हमारे पास आ रहा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आपको पता है इसकी वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, इसका फॉर्मूला मैं पढ़ा चुका हूँ पहले, आपको याद होगा, मैं इसको आपको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एक्सपैंड करें, अगर आपको याद हो, तो बनता था अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर। अब अगर मैं इन दो टर्म्स को तो यहाँ रख लूँ, क्यों रख लूँ, क्योंकि मुझे चाहिए, ये देखिए ना, ये वही दोनों आ रहे हैं, तो इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ और इसको मैं इधर ले जाता हूँ,
तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको उठाकर मैं क्या लिखूँगा, आपके सामने है, इसको उठा के मैं दिस वैल्यू माइनस दिस लिखूँगा। ठीक है, माइनस क्यों लिखूँगा, आपको पता है जब ये टर्म इधर आएगी तो आगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। तो फिर इस सेंस में क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब आप देखेंगे कि अब हम इन दो वैल्यूज़ का यूज़ करके हम यहाँ पर और यहाँ पर रिप्लेसमेंट करेंगे। ठीक है, तो और अब जब पुट करेंगे तो यहाँ पे पहले भी आएगा, क्या आएगा, क्योंकि आप देखें कि अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो 3 है, तो हम इसको 3 यहाँ लगाएंगे और 3 का स्क्वायर, और इसी तरह इसकी वैल्यू क्या है, और इसकी वैल्यू हमारे पास 6 है, तो ये 6 इसकी वैल्यू है जो कि यहाँ पे आएगी। तो चले हम 6 यहाँ पे लगाते हैं, और तो इसका सॉल्व करने पे क्या निकला, यहाँ पे तो 9 निकला, और 9 माइनस 12, क्योंकि ये 12 है, तो वी गॉट अ -3। तो ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स निकल आया। ठीक है, अब हम इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकालेंगे, देखते हैं वो हम कैसे निकालते हैं, और उसमें सिंपल मल्टीप्लाई वो अब आपके लिए बहुत आसान होगा। ठीक है, अभी हम निकालते हैं उसको भी, देखते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे, देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और वो हमारे पास सिंपल वे है, हम क्या करते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर टाइम्स 2 बीटा स्क्वायर। इसमें हम अल्फ़ा बीटा को हम पावर जो कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई है, आपको पता है मल्टीप्लाई पे हम कॉमन ले सकते हैं। अब ये वैल्यू कहाँ से आएगी, ये आप देख रहे हैं, ये मैच हो तो 6 लगेगी, तो हम यहाँ पे रिप्लेसमेंट करते हैं 6 की, तो 6 का पावर 2 आपको पता है ये आएगा 36 आएगा। और अब हम बिल्कुल पास पहुंच गए हैं अपने सॉल्यूशन के पास। जी, ये मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। आप देखें तो ये क्या फार्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस दिस वन, ये फार्मूला आपको पता है, सम टाइम्स 2x होता है और प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो इसके बाद जब मैंने रिप्लेसमेंट की वैल्यूज़ की, आपके सामने सम का फार्मूला ये है सम। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू आपको नज़र आ रही है -3 है, और हमने यहाँ लगा देना है, ये देखिए ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसी तरह जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो क्या है हमारे पास, वो हमारे पास 36 है, और वो हम कहाँ लगाएंगे, वो हम यहाँ लगा देंगे इन द प्लेस ऑफ 36। और बाकी आपको पता है कि माइनस इंटू माइनस विल गिव अस प्लस, और ये हमारा आंसर है पार्ट नंबर 2B का। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। जी बच्चों, ये अब 2C पार्ट मैंने स्टार्ट किया है। क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपको पता है, आपको वही है, सो सब कुछ वही है, सिर्फ ये देखें ये सब कुछ वही है। ठीक है, और तो फ़र्क कहाँ पे है, तो फाइंड इक्वेशन विद द रूट्स दिस वन, तो यहाँ पे फ़र्क सिर्फ यहाँ पे आया है कि ये चीज़ नहीं आई, रूट्स अब नए क्वेश्चन के हैं। ठीक है, ये पार्ट बिल्कुल वही का वही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ से इसको हासिल किया है, ये भी ठीक है। तो अब हमारे पास जो क्या रह गया, अब हमने कहेंगे कि जो नए रूट्स हैं एज न्यू रूट्स, तो देखते हैं न्यू रूट्स हमारे पास क्या है। हमारे पास न्यू रूट्स हैं 1/अल्फ़ा और 1/बीटा। तो इनका सम कर लेते हैं, सम ऑफ रूट्स आप देख रहे हैं कैसे करते हैं। तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। ठीक है, तो इसमें मैं आपके लिए आसानी करता हूँ, क्योंकि ये शायद इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी। जी, तो लें जी, हम सम करते हैं आगे, कंटिन्यू। तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या है, साफ दिख रहा है, अल्फ़ा और बीटा दोनों हैं, तो बीटा वहाँ मल्टीप्लाई कर जाएगा, बीटा टाइम्स 2 अल्फ़ा, और अल्फ़ा वहाँ मल्टीप्लाई कर जाएगा, अल्फ़ा टाइम 2 1, तो फिर बीटा प्लस अल्फ़ा। तो अगर आप देखें तो ये वाला वही चीज़ है जो यहाँ है। ठीक है, तो ये 3 हमारा जो है यहाँ चल जाएगा। ओके, और अल्फ़ा टाइम्स 2 बीटा ये बिल्कुल वही है। ठीक है, तो ये 6 जो है यहाँ चल जाएगा। ओके, तो अब हम देखते हैं इसको कैसे फाइनलाइज़ करते हैं। तो ये जो हमारा आंसर है यहाँ पे
ऊपर आ जाएगा हमारे पास 3 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 6। तो हमारे पास क्या वैल्यू होगी, हाफ आ गई, हाफ। अच्छा, अब देखते हैं प्रोडक्ट रूट कैसे निकालेंगे। तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, साफ दिख रहा है, 1 ओवर अल्फ़ा टाइम्स टू 1 ओवर बीटा। तो 1 ओवर अल्फ़ा बीटा आ जाएगा ऐसे, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6 है, तो 1 ओवर 6। अब हम रिप्लेसमेंट करते हैं, तो सम, ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या आएगा, ये हाफ आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हाफ लगा रहा हूँ, और प्रोडक्ट में 1/6 आएगा। अब अगर आप ये देखें 2 और 6 का एलसीएम क्या है, 6 है, ठीक है। मैं दोबारा दिखाता हूँ 2 और 6 का एलसीएम कैसे निकालते हैं। 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो एलसीएम क्या दिख रहा है, 2 इंटू 1 इंटू 3 6 एलसीएम है। तो अब हम करते क्या है कि एलसीएम जो हमारे पास 6 एलसीएम है, उससे हम क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन से, तो पहले मैं एक मिनट ठहरिए ज़रा, तो अब हम इसको इंटू 6 कर लेते हैं, पूरी इक्वेशन को इंटू 6 जब करेंगे, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई, देखिए इसमें यहाँ लिख रहा हूँ मैं मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6x स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास 6x स्क्वायर। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 6, तो आप पता हाफ इंटू 6 कट के 3 आ जाता है, तो आ गया -3x। जब मैं इसको इंटू 6 करूँगा, 6 कट जाएगा, तो +1 इज़ इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा आंसर है इस पार्ट नंबर 2C का। इसके बाद आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जी बच्चों, अब ये नेक्स्ट 2 पार्ट, क्वेश्चन 2D पार्ट है। उसमें आप देखेंगे तो ये हमारे पास रूट्स, नए क्वेश्चन के रूट्स हैं। तो मैंने कहा कि एज़ न्यू रूट्स आप ये देखेंगे वही लिखे हुए हैं, सही है, बकाया सब कुछ वही है। ये वही वाला है कि इस इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन है, उसमें से मैंने सम ऑफ रूट्स निकाल लिया और प्रोडक्ट रूट्स निकाल लिया। ये सारा वही है जो हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप देखते हैं इसका सम ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे। साफ सी बात है, हमें उसका एलसीएम लेना पड़ेगा। इस तरह ये जब देखें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो अगर आपसे पूछोगे नीचे अगर 1/2 हो प्लस 5/3 हो, तो इस कंडीशन में एलसीएम क्या हुआ करता है, तो 3 2 ज़ा 6। इसी तरह यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा बीटा एज एलसीएम होगा। तो ये तो आपको वाज़े होगी बात, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसको हम कैसे कंप्लीट करते हैं। तो ये देखिए फर्दर जो है इसका अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ गया, तो अगर ये यानी ये वाला अल्फ़ा इससे मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बिकम्स अल्फ़ा स्क्वायर। इस तरह बीटा टाइम्स टू बीटा बिकम्स बीटा स्क्वायर। और अब आपको मेरे ख्याल से ज़ुबानी याद हो जाएगा कि जब भी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का एक वैल्यू पूछी जाए, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, और वो आपको पता है आपकी बार, वो होता है हमारे पास अल्फ़ा, यहाँ स्पेस का इशू है तो मैं थोड़ा सा इसको रब करके पीछे ले आता हूँ ताकि हम इसको आराम से कर सकें। तो अब देखते हैं, यहाँ मैं यहाँ लिख रहा हूँ इज़ इक्वल्स टू, ऊपर क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फ़ा बीटा। ये हमारा न्यूमरेटर में आ गया, और डिनोमिनेटर में क्या हमारे पास है वो आप देखें तो ये अल्फ़ा बीटा ही है, वही आएगा, तो वो तब्दील नहीं होगा। ठीक हो गया मामला। अब हमें रिप्लेसमेंट करनी है वैल्यूज़ की, तो लेट्स सी हाउ वी कैन रिप्लेस एंड गेट आंसर। तो अभी हम देखते हैं इसको हम कैसे कंप्लीट करते हैं। हमें सिर्फ वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है, इंशाल्लाह ये वहाँ पे हमारा बड़े आराम से निकल आएगा। तो अब मैं इसको वैल्यूज़ को रिप्लेस करता हूँ। तो अब हम इसको रिप्लेस करते हैं वैल्यूज़ को, और वैल्यूज़ को रिप्लेस करने पे क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3 है, यहाँ आ जाएगी, ठीक है।
तो ये बन जाएगा। और आपको पता है इसके 3 को रिप्लेस करने पे क्या आएगा, 3 का पावर 2 है तो 3 स्क्वायर आ जाएगा। तो 3 स्क्वायर यानी यहाँ पे आ गया 3 स्क्वायर। फिर 2 टाइम टू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6 है, यहाँ आ जाएगी, दो जगह पे आएगी, ऊपर भी और नीचे भी। तो इसके बाद हम यहाँ पुट करते हैं 6 ऊपर और 6 ही नीचे। ये हमारा आंसर क्या आने जा रहा है, 3 स्क्वायर 9 होता है, -12/6। तो ये बन गया, ऊपर बन गया हमारे पास -3, तो ये -1/2 आंसर आ रहा है। दोबारा देख लें, आई थिंक समझ गए आप, जी 3 to the 6 ठीक है। तो ये हमारा जो ये पार्ट है इतना वाजे हो गया आपको कैसे करना है, ठीक है। इसके बाद हम आगे मूव करते हैं प्रोडक्ट की तरफ। तो प्रोडक्ट में क्या है, आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं जी, और उसका आंसर जो निकलेगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी उनको मल्टीप्लाई करना है। और पहला ये रूट्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करने से क्या बनेगा, तो साफ दिख रहा है कि दोनों का आंसर 1 आ जाएगा। कैसे 1 आएगा अभी देखते हैं। जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले है अल्फ़ा डिवाइडेड बाय बीटा टाइम्स 2 बीटा डिवाइड बाय अल्फ़ा। और आपको साफ दिख रहा है कि ये अल्फ़ा से कैंसिल हो रहा है, ये ऐसे कैंसिल हो रहा है और ये ऐसे कैंसिल हो रहा है, और आंसर हमारा 1 आ रहा है। अब जस्ट पुट करने की बात है, तो ये प्रोडक्ट में 1 आ गया और जो है सम में -1/2 आ गया। अब आप देख रहे हैं कोई चीज़ यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है, यहाँ भी नीचे 1 के नीचे भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं तो हमें क्या चीज़ डिस्टर्ब कर रही है, सिर्फ एक चीज़ डिस्टर्ब कर रही है और वो है ये 2। तो हम क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इनटू थ्रू आउट, मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई का साइन मैं कह रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 2 थ्रू आउट। तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यकीनन सी बात है वो एक 2 कट जाएगा, ठीक है। और यूँ तो जब इसको इंटू 2 करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा। जब इसको इंटू 2 करेंगे तो 2 कैंसिल और माइनस +1। जब इसको इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास +2 ही आएगा, ठीक है। तो देखते हैं +2 = 0। ये हमारा क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हो गया जी। ये हमारा लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ई है जो हम करने जा रहे हैं। तो देखिए इसमें हमारे पास क्या है कि बाकी सब कुछ वही है। तो जो चीज़ें नई हैं कि ये हमारे पास एक ये रूट है और एक हमारे पास ये रूट है, तो 2 रूट हैं हमारे पास। तो अब देखते हैं अगेन हमारे पास जो नए रूट्स हैं, न्यू रूट्स आर दिस एंड दिस। तो अब हमने ये तो सारा वही है पार्ट है जिस तरह हमने पहले किया कर रखा है, ठीक है। तो अब हम इसको मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स सी कि सम ऑफ रूट्स क्या होगा, निकालते हैं इंशाअल्लाह ताला। तो सम ऑफ रूट्स, बल्कि स्पेस का इशू हो सकता है तो मैंने इसको सम ही लिखता हूँ। चले सम ऑफ रूट्स ही लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। सम ऑफ रूट्स जो हमारे पास निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे, वो इन दोनों को ऐड कर लें, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में या उससे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, ये तो बिल्कुल वही है, ठीक है, जो आपके पास है। तो यहाँ तो हम बिल्कुल आराम से 3 लगा देंगे। लेकिन मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ ताकि मुझसे मिस्टेक स्पेस का इशू ना हो। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप साफ देख रहे हैं इसका अल्फ़ा, बल्कि ये ईजी है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये अल्फ़ा। हाँ, अगर ऊपर अल्फ़ा लिखा होता तो फिर ये कॉम्प्लिकेटेड था। अल्फ़ा बीटा एलसीएम है तो बीटा 1 से मल्टीप्लाई कर जाएगा और दूसरा अल्फ़ा होता, ठीक है। तो बीटा प्लस अल्फ़ा। अब हमें वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है एंड दैट्स इट। इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास है, इसकी वैल्यू 3 है, फिर यहाँ भी 3 है और नीचे हमारे पास 6 है, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करके देखते हैं। तो ये बनता है 3 + 1/2
2 इसका एलसीएम होगा और 2 इससे मल्टीप्लाई, 2 3 6 प्लस 1 7/2। तो इसका आंसर जो हमारे पास आ रहा है अल्टीमेटली 7/2 आ रहा है। ठीक है, यस एग्जैक्टली। तो ये भी हमारा पार्ट मुकम्मल हो गया। इसके बाद हम आगे मूव करते हैं कि प्रोडक्ट फ्रूट्स कैसे निकालना है। तो जब हम प्रोडक्ट फ्रूट्स निकालने जाएंगे तो देखते हैं, सो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, और वो क्या है कि मुझे मल्टीप्लाई करना है। किसको करना है? अल्फ़ा प्लस बीटा, ये पहला रूट है, टाइम्स 2 अल्फ़ा 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, लेट्स सी क्या आता है। सबसे पहले जब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ, तो आंसर क्या आएगा? आंसर सिर्फ 1 आएगा। सही हो गया। उसके बाद जब अल्फ़ा इससे मल्टीप्लाई करेगा तो अल्फ़ा ऊपर आ जाएगा, तो अल्फ़ा बाय बीटा, ये हमारा दूसरा पार्ट भी आ गया। अब जब बीटा के बाद इसके साथ आएगी ऊपर, तो बीटा बाय अल्फ़ा हो जाएगा, तो कुछ लिखने में यूँ आएगा। जब बीटा इससे मल्टीप्लाई करेगा तो बीटा बीटा से कट जाएगा, तो प्लस 1 आएगा। तो 1 और 1 जो 2 बन जाएंगे, ये मैं इसको 2 लिख रहा हूँ। लेकिन अगले वाला पार्ट है, अगर आपको याद हो, तो इसका एलसीएम क्या है? अल्फ़ा बीटा दोनों है, और अल्फ़ा से जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर। और अब मुझे इनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है। और आपको याद होगा कि मैं इसको रब करता हूँ इक्वेशन को, जो स्पेस काफ़ी नहीं मेरे लिए। अच्छा, अब आपको याद है कि हमने ये जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है, इसकी वैल्यू मैंने आपको बार बार कहा है कि वो फार्मूला आपको बिल्कुल याद कर लेना पड़ेगा, और इसका कोई हल नहीं है हमारे पास। और वो क्या है, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको वैल्यूज़ को। 2 तो है ही, और नीचे अल्फ़ा प्लस बीटा भी है। ऊपर आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब मैं बस जगह का इशू है तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, और बाकी मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। ठीक है, और आंसर लिख के फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या सिचुएशन बनी है। जी बच्चों, ये मैंने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, और थोड़ा सा रिव्यू कर देते हैं ताकि आपको समझ लग जाए। इसमें देखें कि ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका था। तो यहाँ पे इसका फार्मूला आपको पता है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा का फार्मूला आपने ये पढ़ रखा है। ठीक है, इसका फार्मूला होता है क्या है? अल्फ़ा प्लस होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये फार्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ है। और अब मैंने वैल्यूज रिप्लेस की। ये जो आंसर 3/2 आंसर आया है, ये सिंपली कैसे आया है? ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ये है, देखें बिल्कुल वही है। ये मैंने ये जो 3 था यहाँ लगाया था, ठीक है, और 3 लगाने पर वो मिल 3 स्क्वायर मतलब 9 हो गया, और 3 स्क्वायर 9। उसके बाद ये अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ भी और यहाँ भी ये 6 लग गई। तो अगर आप इसको टाइप कर खुद देख लेते हैं तो मेरे ख्याल से आप समझ जाएंगे इसका आंसर 3/2 है। अब मैंने इसको रिप्लेसमेंट की, ये वैल्यू जो है वो आ गया यहाँ पे। आपको पता है कि माइनस सम ऑफ रूट्स टाइम टू एक्स और प्लस और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ आ गया। तो हमारा आंसर जो है, फाइनली आंसर जो हमारा आंसर आ रहा है वो आप देखें तो ये आ रहा है। उसके बाद ये जो 2 है डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसको, क्योंकि कैल्शियम 2 कैल्शियम भी 2 होता है, तो थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें आप 2 के साथ, और हमारा आंसर अल्टीमेटली जो आया है वो है x² माइनस 7x प्लस 3, एंड दैट्स इट। क्वेश्चन 2 हमारा मुकम्मल हो गया। उसके बाद हमारे पास रह गए हैं क्वेश्चन नंबर 3, उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लिप में करते हैं।